शेप के एतबार से 3 कैटेगरीज होती हैं बैक्टीरिया की, कोकाई, बेसिलाई और स्पाइरल। ठीक है, 3 कॉमन शेप्स हैं। इसके अलावा बाज रेयर शेप्स भी होती हैं, मिसाल के तौर पे ट्राइकोम हो सकता है, शीट्ड हो सकता है, स्टार्क्ड हो सकता है, स्क्वायर या स्टार शेप या स्पिंडल शेप या लोब्ड या फिलामेंटस। तो मुख्तलिफ शेप्स हो सकती हैं, लेकिन वो रेयर होती हैं। 3 कोकाई, बेसिलाई और स्पाइरल निस्बतन कॉमन है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो अमूमन अक्सर बैक्टीरिया की शेप फिक्स्ड होती है, यानी कि वो हमेशा जहां से भी आपको मिलेंगे एक ही शक्ल के नजर आएंगे। लेकिन बाज बैक्टीरिया वेरिएबल शेप के होते हैं, किसी एनवायरनमेंट में किसी तरह के नजर आ रहे हैं, किसी और एनवायरनमेंट में शक्ल भेस अपना तब्दील कर लेंगे, रूप बदल लेंगे। इनको हम कहते हैं प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, जो मुख्तलिफ जगह पर अपनी शेप मुख्तलिफ बना लेते हैं। तो कोकाई स्फेरिकल या ओवल शेप के बैक्टीरिया को हम कहते हैं। ठीक है, कोकाई जमा है कोकस की। ठीक है, तो कोकस कहते हैं गोल को, कोकाई गोल काफी सारे बैक्टीरिया हो। तो अब गोल बैक्टीरिया की अरेंजमेंट्स वेरिएबल हैं, उसके हिसाब से फिर उनके मुख्तलिफ नाम हैं। अगर 2 गोल बैक्टीरिया इकट्ठे रह रहे हो तो हम इसको डिप्लोकोकस कहेंगे। यहां पर आपको एक डिप्लोकोकस बैक्टीरियम यहां पे दिखाए हुए हैं 2, तो 2 कोकाई इकट्ठे रह रहे हो तो डिप्लोकोकाई कहलाएंगे। स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं लॉन्ग चेन बनी हुई होगी, स्ट्रिंग जिस तरह यहां पर ये यहां पे आपको नजर आ रहा है, लंबी सी चेन है, जैसे वो मोतियों का हार होता है या तस्बीह के दाने होते हैं, उस तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस है, लंबी सी चेन बनाई हुई है। इसी तरह टेट्राड है, तो 4 बैक्टीरिया इकट्ठे रह रहे होंगे, चौकोर खाना बनाया हुआ होगा, टेट्राड ये आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, इसी तरह सार्सिना या सार्किना ये 8 का क्यूब है। ठीक है, ये यहां पे आपको दिखाया हुआ है, 4 आगे हैं और 4 पीछे लगे हुए हैं, तो क्यूब की फॉर्म में अगर 4 इकट्ठे रह रहे हैं तो सार्सिना कह लें। फिर स्टेफाइलोकोकस होते हैं, इनके अंदर बेतरतीब गुच्छे होते हैं, यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, जिस तरह अंगूर के गुच्छे होते हैं वैसे बेतरतीब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, यानी कि वो चेन या वो 4 या 2 वाली अरेंजमेंट नहीं होगी, तो इनको हम स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। ठीक है, इर्रेगुलर क्लस्टर्स होंगे, गुच्छे होंगे। मिसाल है डिप्लोकोकस नमूनी, नमूनिया होता है इसकी वजह से। इसी तरह स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, स्किन इन्फेक्शंस काज करता है और काफी हार्ड होता है, ट्रीटमेंट करना इसका बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, तो स्टेफाइलोकोकस उसका नाम है, तो फिर वो नाम से पता लग जाता है कि उसकी शेप कैसी होगी, कि वो बेतरतीब अरेंजमेंट होगी सेल्स की वहां पर। और डिप्लोकोकस नाम से पता लगता है कि वो 2-2 बैक्टीरिया मिलके रह रहे होंगे, 2-2 सेल। फिर बेसिलाई होते हैं, बेसिलाई रॉड शेप्ड बैक्टीरियम को कहते हैं। रॉड शेप से मुराद है कि कैप्सूल जैसी होती है, यानी कि लंबाई थोड़ी सी ज्यादा होगी चौड़ाई से। यहां पे आपको एक बेसिलस दिखाया हुआ है। तो अब जहां पे पिछले बैक्टीरिया के अंदर क्या था कि यहां पर होता क्या है कि मिसाल के तौर पे ये बैक्टीरियम है, तो अगर ये यहां से डिवाइड करे इस एंगल से तो ये वाले 2 बन जाएंगे। ठीक है, और फिर अब डिपेंड करता है कि ये वाले बैक्टीरियम उसी एंगल से डिवाइड कर रहे हैं जिससे पेरेंट बैक्टीरियम ने डिवाइड किया है, या उसके ऑपोजिट एंगल से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर ये इसी एंगल में डिवाइड करे, यानी कि इस तरह से डिवाइड करेगा, तो क्या होगा कि ये लाइन में 4 बन जाएंगे। ठीक है, और कौन बनेगा, स्ट्रेप्टोकोकस वाला फॉर्म बनेगी, 4 बैक्टीरिया एक लाइन में आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन अगर ये ओरिजिनल से ऑपोजिट वाली डायरेक्शन में इस तरह करके डिवाइड करेगा सेल, तो फिर क्या होगा, फिर आपको टेट्राड 4 वाली कंडीशन मिलेगी। ठीक है, या अगर एक ने इस तरह डिवाइड किया, अगला वाला इस तरह डिवाइड कर जाए, किसी का दिल करे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में डिवाइड कर जाए, बेतरतीब डिवीजन हो रही होंगी, तो फिर स्टेफाइलोकोकस बनेगा। ठीक है, तो हर तरह के बैक्टीरियम का फिक्स है कि उसके सेल्स किस डायरेक्शन में डिवाइड करते हैं, और उसकी वजह से फिर नेक्स्ट सेल्स की अरेंजमेंट कैसी होती है जब वो सेल डिवाइड कर रहे होते हैं। तो बेसिलाई की ये फिक्स है कि ये हमेशा एक ही ओरिएंटेशन में डिवाइड करते हैं। इनमें वो कोकस वाला के कोई हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहा है या वर्टिकली डिवाइड कर रहा है, वो मसला नहीं है।
इन्होंने हमेशा लंबाई के रुख दो हिस्सों में तकसीम होना है, ठीक है। तो इस वजह से वो टेट्राड वाली और वो वाली कंडीशंस नहीं बनती यहां पर। तो ये हमेशा एक ही प्लेन में डिवाइड करते हैं। डिप्लोबैसिलस, अगर दो बेसिलाई आपस में जुड़े हुए हो इस तरह से तो उसको डिप्लोबैसिलाई कहते हैं। और स्ट्रेप्टोबैसिलस एक चेन होगी बेसिलाई की, जिस तरह यहां पर आपको 4 इकट्ठे नजर आ रहे हैं, 6, 8, 10 भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं। तो स्ट्रेप्टोबैसिलाई में लंबी लंबी चेन्स होती हैं बैक्टीरिया की, और डिप्लोबैसिलाई में दो बेसिलाई आपस में इकट्ठे जुड़े हुए होंगे। एग्जाम्पल है एस्केरिशिया कोलाई, जो आपकी कोलोन में, आपकी आंत में पाया जाता है। बेसिलस सबटिलस है और सूडोमोनास है, तो ये मिट्टी में पाए जाते हैं। तो इसी तरह कोकोबैसिलस शेप होती है। कोकोबैसिलस शेप हम कहते हैं कोकस और बेसिलस की दरमियानी शेप है, ठीक है। बेसिलस जरा लंबे से होते हैं और कोकस गोल होते हैं। अब ना ये गोल है ना ये सही तरह से लंबा है, तो इसको हम कोकोबैसिलस कहते हैं। अच्छा, तीसरी तरह के स्पाइरल बैक्टीरियम कहलाते हैं। ये स्पाइरल या कॉइल्ड शेप के होते हैं, स्प्रिंग की तरह की अरेंजमेंट होती है, और इनकी 3 फॉर्म्स हो सकती हैं। विब्रियो कहते हैं, जिसमें थोड़ा सा कर्व बना हुआ है, थोड़ा सा हुक बना हुआ है, कॉमा की जैसी शेप है, जैसे यहां पे आपको ये विब्रियो नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये कॉमा जैसी उसकी शेप है, तो विब्रियो कहलाएगा। स्पाइरिलम है, स्पाइरिलम का लफ्जी मतलब है स्पाइरल होगा, स्प्रिंग की तरह का होगा, लेकिन ये स्प्रिंग जरा मोटे तार का स्प्रिंग है, जैसे आपका वो कौन सा, आपकी ब्रेक का, बाइक की ब्रेक का स्प्रिंग होता है, तो वो मोटे तार का बना हुआ होता है। तो ये यहां पे आपको दिखाया हुआ है कि ये फिक्स मोटी सी तार का बना हुआ है स्प्रिंग, ठीक है। उसके मुकाबले में तीसरी तरह का स्पाइरोकीट कहलाता है। स्पाइरोकीट निस्बतन बारीक फ्लेक्सिबल स्पाइरल होता है, ठीक है। जिस तरह आपका ये बॉल पेन वाला स्प्रिंग होता है कि वो आसानी से मुड़ सकता है, तो उसको हम स्पाइरोकीट कहेंगे। यहां पे आपको शेप दिखाई हुई है। एग्जाम्पल्स हैं विब्रियो कॉलरा, जिसकी वजह से हैजा होता है, और हाइफोमाइक्रोबियम, जो पौधों की जड़ों में पाया जाता है।